Lesson number 8, question number 37, coordinate geometry for O levels. The coordinates of 4 points are number 1 A, B, A value of A 0, 9 and the value of B K plus 1, comma K plus 4. Value of C, point C 2K K plus 3 और D. ये 4 पॉइंट्स हैं. फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ K. एक वैल्यू भी निकल सकती है, मोर देन 1 भी निकल सकती हैं K की वैल्यूज़. हमें कहा ये गया है, हिंट ये दिया गया है कि आपने इसको यूज़ करना है. AB is parallel to CD. When, as we know that, when two lines are parallel, then their slopes are equal. AB, since AB is parallel to CD, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो इसलिए इनके ग्रेडियंट्स भी इक्वल होंगे. अब हम सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं. ग्रेडियंट ऑफ AB ये हम निकालते हैं. AB का ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले हम यहाँ A पॉइंट लिख लेते हैं विच इज़ 0, 9 और B पॉइंट लिख लेते हैं. B पॉइंट है K plus 1, कॉमा K plus 4 ये पॉइंट है. अब हम इसके फार्मूला लगा लेते हैं. फार्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. y2 यहाँ पर हमें जो गिवन है वो है k plus 4. ये y2 है और ये y1 है. k plus 4 माइनस 9. इस तरह से x2 हमारे पास गिवन है k plus 1 और x1 गिवन है 0. x2 माइनस x1 इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m1. ग्रेडियंट पहला ग्रेडियंट निकालना है हमने. k माइनस 5 आ गया और डिनोमिनेटर में k plus 1 है, ये m1 निकला. नेक्स्ट अब हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ BC, ग्रेडियंट ऑफ CD, ग्रेडियंट ऑफ CD, क्योंकि AB और CD ये दो पैरेलल हैं तो C पॉइंट पहले लिख लेते हैं. C पॉइंट है 2K कॉमा K plus 3 और D पॉइंट है 2K plus 2 कॉमा K plus 6. हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यानी K plus 6 माइनस ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है वो है K plus 3 और इनके दरम्यान में हमने माइनस साइन लिख रहा था. इसी तरह से ये था y2 और ये y1. इसी तरह से x2 माइनस x1. x2 है आपके पास 2K plus 2 और x1 है 2K एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m2. ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं. K plus 6 माइनस K माइनस 3 क्योंकि सेंटर में हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, साइन चेंज कर देगा, बाहर नेगेटिव है. 2K प्लस का डिनोमिनेटर में और 2K माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 रह गया. यहाँ ऊपर देखा जाए तो K और K कैंसिल हो गया. 6 माइनस 3 रह गया. m2 का आंसर आपके पास आ गया ये, और m1 आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू है, ये m1 है. एज वी नो दैट AB इज़ पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन था और इसमें m1 और m2 आपस में इक्वल हैं. तो अब हम इन्हें इक्वल कर लेते हैं. इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर m1 और m2, m1 इज़ इक्वल टू m2. m1 की वैल्यू लिखते हैं. m1 है K माइनस 5 ओवर K plus 1, ये m1 है और m2 है हमारे पास 3/2. m2 है 3/2. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें K फाइंड आउट करना है. यहाँ पर फर्स्ट को इससे और इसको इससे 2 टाइम्स K माइनस 5 एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे K plus 1 को. 2K ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे. 2K माइनस 10, 3K plus 3.
अब हमें क्योंकि के फाइंड आउट करना है और बड़ी वैल्यू के की राइट पे है, तो इसे राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ये छोटी वैल्यू है, 3 को लेफ़्ट पे ले आते हैं माइनस करके। यहाँ -10 है, -3 हो गया। 3k है, -2 के सब्ट्रैक्ट करें, के रह गया, सब्ट्रैक्ट करें, -13। यही के का आंसर आ गया। हमें के ही रिक्वायर्ड था, और उसी कंडीशन के तहत जो कंडीशन हमारे पास दी गई थी कि जिसमें ये कहा गया था कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, इसलिए हमने इसमें m1 आपस में इक्वल होंगे, m1 और m2 ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होंगे। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन हम पढ़ चुके हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, when 2 lines are perpendicular then the product of their gradients equals to -1। ये लाइन L1 है सपोज, और ये लाइन L2 है, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट के 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर सिंबल दे देते हैं तो भी ठीक है, 90 डिग्री लिखना चाहें फिर भी सही है। L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर हैं, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो फिर इनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अब अगर आप ग्रेडियंट इसका m1 सपोज करते हैं, इसका ग्रेडियंट m2 रखते हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आएगा। ये -1 के इक्वल होगा, और इसका नोटेशन ये बताया हमने यहाँ पर, इस तरह का इसका सिंबल है। और हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ज़रूरी कि लिखें, वर्ड्स में आप लिख सकते हैं सिंबल के साथ भी, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस के बेसिक क्वेश्चंस हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का क्वेश्चन नंबर 38। परपेंडिकुलर लाइन में क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि वर्टिसेस दे दिए गए हैं आपको, ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -5, बी कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 1, और इस तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और 5। ए 0, -5, बी -2, 1 और सी 10, 5। वो कह रहे हैं इस ट्राइंगल ए बी सी अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होती है इन विच वन एंगल, एट लीस्ट वन एंगल इज़ 90 डिग्री। एक एंगल इसमें 90 डिग्री होता है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल एंगल 90 डिग्री है, और वो हम एंगल 90 डिग्री इसमें सर्च करते हैं। और किस तरीके से कि अगर 90 डिग्री होगा तो उसमें ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर कहीं पे भी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो ही रीज़न होगी इसकी। वो कह रहा है रीज़न भी दें, कि हम रीज़न भी बता देंगे कि क्योंकि इनका ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 है, इसलिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो द ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं ए बी का। 3 लाइंस बन सकती हैं, ए बी सी और ए सी। हम पहले निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m1। y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसमें y2 है 1 और x2 है x2 है y2 है 1 और y1 है -5। 1 -5 डिवाइडेड बाय -2 -0। m1 की वैल्यू निकल आई, वो हमारे पास आ गई है 1 + 5 ओवर -2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय -2, 2 3 6, आंसर आ गया -3। ये m1 आ गया आपके पास। इसी तरह से एक और हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और ए बी निकल चुका है ए सी का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ ए सी, ग्रेडियंट ऑफ ए सी निकाल लेते हैं, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं m2 से। y2 - y1, y2 यहाँ पर है 5 और y1 है -5, डिवाइडेड बाय x2 - x1, 10 - 0। ये 5 + 5 ओवर 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आंसर आ गया 1। ये हमारे पास m2 भी फाइंड आउट हो गया।
नेक्स्ट है हम निकालते हैं एक और लाइन है इसमें, वो है बी सी। ए बी का ग्रेडियंट निकला है, ए सी का निकला है और बी सी का, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल जो होगी वो ए बी सी, अगर फ़र्ज़ किया सपोज़ हम ये कहते हैं कि ये है आपके पास ए और ये बी है और ये सी है सपोज़, तो 3 ट्राइंगल्स बन गई, एक ए बी, एक ए सी और एक बी सी। इन तीनों के हमें 3 लाइंस बन गई हैं, इन तीनों के हमें ग्रेडियंट चाहिए हैं। हम ए बी का निकाल चुके हैं, ए सी का निकाल लिया है और अब हम बी सी का निकालते हैं। हमें फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो अब हम निकालते हैं बी सी। पहले बी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं और सी भी, ताकि हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में। पॉइंट बी है -2 1 -2 1 और पॉइंट सी है 10 5 10 5, ये 10 और 5। अब हम निकालते हैं इसमें हम ग्रेडियंट ऑफ बी सी। ग्रेडियंट ऑफ बी सी में y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला है। x2 इसमें 10 है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, ये आ गई आपके पास ग्रेडियंट m3। 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 होता है 12 और 4 1 द 4, 4 3 द 12, 1/3, ये आपके पास m3 आ गया। अब हम देखते हैं कि m3 और m1 इनका प्रोडक्ट -1 नज़र आ रहा है मुझे, m3 और m1 और m3, ये हम यहाँ पर m3 लिखेंगे, m3 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m3, m1 इज़ -3 एंड m3 है 1/3, कैंसिलेशन हो गई, आंसर आ गया -1। इनका प्रोडक्ट -1 है, इसलिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर लाइन कौन सी थी पहली, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब एक एंगल अगर 90 डिग्री आ गया है और वो एंगल है बी, क्योंकि ए बी और बी सी, बी कॉमन है, तो बी पे एंगल 90 डिग्री है, ए बी और बी सी। ए बी m1 ग्रेडियंट था और बी सी m3 था, ए सी m2 है। यहाँ पर हमने ट्राइंगल भी बना दी, क्योंकि ए बी और बी सी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हमने बी को यहाँ पर मेन इसका पॉइंट यहाँ पर रखा है, ताकि ए बी और बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, विच शोज़ दैट, आप यहाँ लिख देंगे विच शोज़ दैट द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, विच शोज़ दैट ABC is a right angle triangle। ये रीज़न थी राइट एंगल ट्राइंगल की कि एक इनका एंगल 90 डिग्री फाइंड आउट हो गया और ये हमने ग्रेडियंट के ज़रिए से किया है। नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क के लिए लिख लें और ये होमवर्क आपने टैली कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो 39 से ही शुरू होगा, वहाँ से आप इसको अपना चेक कर लें कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत आया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आपको दे दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ ए बी, इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला मिड पॉइंट का आपने यहाँ लगाना है। इसी का पार्ट 2 भी नोट कर लें। इफ़ एम सी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, ऑफ ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, इफ़ एम सी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपने सॉल्व करना है इसको, और इसमें हमें यूज़ करना है एक तो 90 डिग्री जो ग्रेडियंट्स के लिए, और बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट, दोनों ही इसमें
शामिल है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी है और ग्रेडियंट्स का भी है कि परपेंडिकुलर लाइंस जब होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि उनका प्रोडक्ट -1 होता है।